ब्लैक फंगस क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसके बचाव के तरीके क्या हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसे ब्लैक फंगस से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्लैक फंगस क्या है? यह एक फंजल डिजीज़ है जो म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंजाइल से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो किसी मेडिसिन ले रहे हो जो बॉडी के कम्युनिटी को कम करती है या शरीर के दूसरी बीमारी से लड़ने की ताकत को कम कर सकती है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये जो ब्लैक फंगस है शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर हो, जिन्हें कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉयड लिया है, उनका अधिक खतरा है। यानी कह सकते हैं कि जो कोरोना का मरीज है उनको इसका अधिक होने की चांस है, ब्लैक फंगस होने की अधिक चांस है। देखिए यहाँ पे बताया गया है जो कोरोना के मरीज है उनमें ब्लैक फंगस हो सकता है, जो डायबिटीज़ के मरीज है उनमें हो सकता है, ऐसे लोग जिनमें एड्स, कैंसर जैसे बीमारी, कुपोषण या जेनेटिक कारणों की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो गई उनमें हो सकता है, जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही उनमें हो सकता है, स्टेरॉयड दवा लेने वाले में हो सकता है, जो लंबे समय से आईसीयू में हैं उनमें हो सकता है, या किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी हो सकता है। शरीर में कैसे पहुंचता है और इससे क्या क्या असर हो सकता है। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस नाक से फैलता है। यह ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचता है। जितना भी वातावरण में जितने सारे फंगस मौजूद रहते हैं वे अधिकतर हमारे सांस के जरिए पहुंचता है। अगर शरीर में किसी तरह का घाव हो या शरीर के कोई भाग जला गया हो, वहाँ से ये फंगस हमारे शरीर में फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में डिटेक्ट नहीं किया जाता तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है, या फिर शरीर के जिस हिस्से में यह फंगस फैलता है शरीर का वह हिस्सा को सड़ा देता है। ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है? ये बहुत गंभीर है, लेकिन यह रेयर इन्फेक्शन है। ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खासतौर पर ज़मीन पर सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे पत्तियों, शरीर, लकड़ियों और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। ब्लैक फंगस से हमारे शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो देखिए, म्यूकर यानी फफूंद को प्रभावित कर सकता है, साइरस दिमाग को प्रभावित कर सकता है, फेफड़े पर अटैक करता है, नाक से काला खून तक आने की संभावना हो जाती है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आँख, दिमाग पर सीधा होता है। संक्रमितों की आंखें निकालनी भी पड़ सकती है। अगर जिसको ब्लैक फंगस ज़्यादा हो जाता है तो उनको ऐसा कंडीशन आया तो कि उसको आँख भी निकालने पड़ सकता है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर है। फंगस आसपास के कोशिकाओं को क्या करता है? जिस शरीर के जिस अंग में अगर ब्लैक फंगस है वहाँ के आसपास के कोशिकाओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। यह संक्रमितों की हड्डियों तक को गला देता है। कोरोना के साथ म्यूकरमाइकोसिस भी बढ़ा जाता है, जिससे जान का खतरा अधिक हो जाता है। ब्लैक फंगस के लक्षण: चेहरे का एक तरफ का सूज जाना, सब लक्षण है। सिर दर्द, नाक बंद, उल्टी, बुखार, ये सब लक्षण है। चेस्ट में पेन होना, दर्द होना, साइनस होना, ये सब लक्षण है। नाक, मुंह पर काले घाव, सब इनके लक्षण हैं ब्लैक फंगस के। शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर
इस बीमारी का लक्षण निर्भर करता है। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस इन्फेक्शन, मुंह के ऊपर का हिस्से नाक काले घाव होना जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाते हैं। आँखों के लालिमा में सूजन का नज़र आना। ब्लैक फंगस की चपेट से आने में सबसे पहले आँख अचानक लाल हो जाता है, आँख में सूजन आ जाता है, नज़र कमज़ोर पड़ने लगती है, गंभीर मामले में रोशनी भी जा सकती है। कोरोना रोगी आँख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज न करे। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण। आँख और नाक के आसपास दर्द या लालिमा के पास साथ में बुखार, सिर दर्द, खांसी, हांफना, खूनी उल्टी, इस तरह के लक्षण ब्लैक फंगस के हैं। साइनोसाइटिक यानी नाक बंद हो जाना, नाक से काले म्यूकस का डिस्चार्ज होना, तालू अथवा नाक पर उन जगह पर काला काला दिखे जहाँ चश्मा टिकाया जाता है, दांत ढीले हो जाना, जबड़े में कुछ दिक्कत आना, मानसिक दशा में बदलाव, साफ न दिखे या चीज़ें दो दिखे, आँख में दर्द होना, थ्रोम्बोसिस यानी कोरोनरी आर्थराइटिस में थक्का, नाइक्रोसिस यानी किस अंग में गला, त्वचा का फटना इत्यादि सब ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। ब्लैक फंगस कैसे है, इसको पहचान के तरीका है। चेहरे के एक हिस्से में सूजन हो जाता है और आंखें बंद हो जाता है, नाक बंद होता है, नाक के नज़दीक सूजन होता है, मसूड़ों में सूजन, पस पड़ना, दांतों को ढीला हो जाना, तालू की हड्डी में काला हो जाना, आंखें लाल होना, उसकी रोशनी कम होना, मूवमेंट रुक जाना, सब ब्लैक फंगस के पहचान के तरीके हैं। ये इन्फेक्शन किन लोगों में हो सकता है, या यह कोरोना से कोई कनेक्शन है इसका ब्लैक फंगस का? रोगियों में कोविड के दौरान ज़्यादा स्टेरॉयड लिया हो उनमें हो सकता है, जो काफ़ी देर आईसीयू में रहे हों उनमें हो सकता है, ट्रांसप्लांट या कैंसर के रोगी में हो सकता है, जिनका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है उनमें हो सकता है। कोरोना जिन लोगों में हो रहा है उन सभी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। कोरोना से इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। अगर किसी को हाई डायबिटीज़ मरीज को कोरोना हो जाता है तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, जो कोरोना मरीज को स्टेरॉयड दिए जाते हैं, इससे मरीज के कम्युनिटी कम हो जाती है और इसमें भी उनमें इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। एफोटेरिसिव बी दवा की मांग बढ़ी। कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ने से एंटोटेरिसिन बी दवा इन्फेक्शन की मांग बढ़ गई है। इस मरीज से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं। सरकार इस दवा को पर्याप्त उपलब्धता बना रखने के लिए निर्माताओं से इसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा के साथ साथ इसका आयात भी करने को कह रही है। किन राज्यों में तेजी से फैला है ब्लैक फंगस? कोरोना से रिकवरी हो चुके कई लोगों के लिए यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। ये जबलपुर के थाने तक में इस जगह के लोगों को जान गंवानी पड़ सकती है। कुछ देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। पटना में भी बहुत सारे मरीज मिले हैं। उड़ीसा में इसका पहला केस मिला था। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी नए केस मिले हैं। दिल्ली एम्स में भी ब्लैक फंगस के मरीज के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहे, डस्ट वाले एरिया में न जाएं, गार्डनिंग या खेती करने वक्त फुल स्लीव्स से ग्लव पहने, मास्क पहने, उन जगहों पर जाने से बचे जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो वहां न जाए। ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या करें? शुगर को नियंत्रण रखें। अगर आप कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं तो आपको डायबिटीज़ या ब्लड शुगर पर कड़ी निगाह बनाए रखें।
स्टेरॉयड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। सही समय, सही मात्रा और उचित दिनों तक स्टेरॉयड लें। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस में से कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे फंगस शुरुआती दौर में पकड़ में आ जाता है और इसका समय पर इलाज हो सकता है। इलाज में थोड़ी भी देरी से मरीज का शरीर का वो हिस्सा जहाँ ये फंगस इन्फेक्शन हुआ हो सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। हमारे शरीर में करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। कम्युनिटी सिस्टम उन्हें मारता रहता है। कम्युनिटी कम होने पर ये हमला बोलता है। फंगस कई तरह के होते हैं। कोई त्वचा को खाता है और कोई नाखून को खाता है। म्यूकरमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और ये घातक तरह का फंगस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।